मैं ये पूरे दावे से ये कहती हूँ कि जब एक लेडी, एक फीमेल रोजगार करती है, रोजगार से आगे बढ़ती है, तो वो अपने साथ कई लोगों को खींच लेती है। वो कैसे? मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे ऐसे दो मेहमान से, एक जो घर से रह के काम करती हैं और दूसरी जो घर से बाहर निकली और वहां से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। नमस्कार, वेलकम इन एक्टिविटी बूम बूम। और इसी वार्म वेलकम के साथ मैं हमसे जुड़ी और हमसे जुड़ने वाली मेरी सारी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मेरी सहेलियों को इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होने वाले वुमेन्स डे की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। कल 8 मार्च था और अमूमन हम में से काफी लोगों ने तो वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया होगा, एक दूसरे को विश किया होगा, हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू, सेम टू यू, दैट्स ऑल। नहीं, वुमेन्स डे का जो जोश है, वो क्रेज है, वो यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो बस इसी जोश को हमारी लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए हम शुरू करते हैं आज का शो। वुमेन्स डे ना केवल इंडिया में, जबकि ये तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम औरतें भी आत्मनिर्भर बने, पूरे उत्साह के साथ अपनी जिंदगी जिए। और हमको ये प्रोत्साहन देने के लिए ही इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही वुमेन्स डे, इसका मोटिव ये भी है कि जेंडर इक्वालिटी हो, मतलब जो लेडी है और जो जेंट्स है, जो आदमी है और जो औरत है, वो एक समान तौर पर हर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी भाव को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं वुमेन्स डे को हमारे इंडिया की नजरों से। हमारी इंडिया की लगभग 138 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से केवल 20% ही फीमेल्स हैं जिनको एक इनकम आती है, जिनको एक सैलरी मिलती है। जबकि काम तो सभी करती हैं, 24/7 काम सभी करती हैं, लेकिन सबको इनकम तो क्या, एक झूठी तारीफ भी नहीं मिलती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, सभी लेडीज की, हमारे इंडिया में सभी की फर्स्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना घर संभालना। उसके बाद ही आप आगे कुछ और सोच सकते हैं। जिन्होंने ये हिम्मत दिखा दी, जो अपने घर को संभालने के साथ साथ अपने करियर को भी बढ़ावा देती हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, वही लेडीज उस 20% कैटेगरी में आई हैं। और बाकी की, जिनमें खुद भी एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना एक पहला कदम नहीं उठाया है, वो वहीं के वहीं रह गई हैं, उन्हीं सब बातों में घिर के रह गई हैं। उनको तो ये सोचने में भी डर लगता है कि यदि हम घर से बाहर जाएंगे, या चलो हमने कुछ काम भी शुरू किया घर में रह के भी, तो हम कैसे घर संभालेंगे। तो आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे ऐसे दो मेहमान से, एक जो घर से रह के काम करती हैं और दूसरी जो घर से बाहर निकली और वहां से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। दोनों ही बहुत ही पावरफुल वुमेन है। एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाली लेडीज, जिसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं साथ में आपको उनके हुनर को भी दिखाऊंगी, जिससे आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि हमने क्यों अभी तक इतना समय गंवा दिया, हम क्यों इनके जैसे नहीं बन पाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। हाय, मेरा नाम सुनीता सागर है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा बुटीक का काम है। मैं पिछले 20-25 सालों से सिलाई काम करती हूँ। मैं हर प्रकार के लेडीज़ कपड़े सिलती हूँ, जैसे कि वन पीस, प्लाजो सूट, शरारा सूट, गाउन, स्कूल यूनिफॉर्म, डिजाइनर ब्लाउजेस इत्यादि। मैंने अपने कुछ कलेक्शन इस वीडियो में डाले हुए, जिसे देखकर आप अंदाज लगा सकते हो कि मैं किस प्रकार के कपड़े सिलती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार का खर्चा अपनी सिलाई के पैसों से ही करती हूँ। उसी प्रकार मैं सिलाई क्लासेस भी लेती थी, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2-3 सालों से मैंने सिलाई बंद कर दिया था। लेकिन अभी कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो गया, इसलिए अगर किसी को सिलाई क्लासेस सीखना हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जिससे आप
अभी तो हमने सुनीता जी के केवल कुछ ही सैंपल्स आपको दिखाए हैं। अगर हम सारे दिखाते तो वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी इन सैंपल्स को देख के आपको उनकी कला का अनुभव तो हो ही गया होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज इसको शेयर कीजिए, लोगों तक उनके हुनर को पहुंचाइए, ताकि उनको भी आगे बढ़ने की और ज्यादा दिक्कतें ना आए। इस कोविड सिचुएशन में तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यदि हम 138 करोड़ इंडियंस एक साथ मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। इसी जज्बे को मानते हुए ही मैंने उनको अपने चैनल पे आमंत्रित किया। एज अ गेस्ट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मुझे अपने सैंपल्स दिखाइए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। अब हम मिलते हैं हमारी दूसरी पावरफुल वुमेन से, जो घर से बाहर निकली और जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन कभी अपने जज्बातों को कम और फीका ना पड़ने दिया। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, मेरी शॉप का नाम है मिनी गिफ्ट कलेक्शन मिनी इंटरप्राइज, जो सीपरी बाजार झांसी में स्थित है। चलिए पहले मैं आपको अपनी शॉप दिखाती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब ने सुना है, तो बस उन्हीं के शहर झांसी के सीपरी बाजार टंडन रोड पर मिनी गिफ्ट कलेक्शन के नाम से ये शोरूम उपस्थित है। यहाँ पर सभी प्रकार के गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे, डेकोरेटिव आइटम्स और जितने भी हमारे बच्चों के छोटे से बड़े सारे गिफ्ट्स, पार्टी वेयर आइटम्स, और न जाने इतना बड़ा कलेक्शन है कि मैं तो लिस्ट भी पढ़ूँ ना तो भी वो खत्म ना हो। और इस शोरूम के जो संचालक है वो उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्याय विकास चौरसिया जी हैं। नमस्कार, हम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी शहर से हैं। हमारा शोरूम मिनी गिफ्ट कलेक्शन के नाम से उपस्थित है, जो कि सीपरी बाजार टंडन रोड पर स्थित है। हमारे यहाँ एंटिक आइटम से लेकर टॉयज, एंटिक, टेडी बियर और भी चीज़ें उपस्थित है। हमारे यहाँ पेंटिंग, प्लो और मैजिक मिरर, कॉफ़ी मग, इस टाइप की भी चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लो भी बनाया जाता है। और ऊपर एंटी गिफ्ट कस्टमाइज चीज़ें भी हमारे यहाँ ना काफ़ी अच्छी तरह से ना बताई जाती हैं, और कस्टमर से आपस के तालमेल हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा सा है, व्यवहार है। 20-30 सालों से हमारी शॉप है ना सीपरी बाजार टंडन रोड झांसी में उपस्थित है, खोली है हम लोगों ने। माना कि डिजिटल वगैरह की दुनिया है। आप हमारे शोरूम में आइए, देखिए कैसे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर मिनी गिफ्ट कलेक्शन में जाइए और उन्हें इस सेवा का मौका दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इसके अलावा आपको और भी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने अपनी लिस्ट में ऐड भी नहीं किया होगा, इतने सारे वहां कलेक्शंस हैं। और इसके साथ साथ उनका जो व्यवहार है उसके तो बात ही क्या कहने हैं। तो जरूर उनको इस सेवा का मौका दीजिए। दिए हुए नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एक थोक विक्रेता भी है, तो जिससे आप उनको किसी भी शहर में अपना माल मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया, मैंने केवल अपनी तरफ से एक कोशिश, छोटी सी कोशिश की है कि उन लोगों ने ऑलरेडी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं तो उनको और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले और उनकी तरह की दिन दुनी रात चौगनी हो। यदि हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो ऐसे कई कदम बाहर निकलेंगे और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं ये पूरे दावे से ये कहती हूँ कि जब एक लेडी, एक फीमेल रोजगार करती है, रोजगार से आगे बढ़ती है, तो वो अपने साथ कई लोगों को खींच लेती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हमारा घर परिवार देखना है पहले, उसके बाद हम ये सब चीजें सोचते हैं। तो जब हम ये सब चीजें सोचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि हमको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसमें से आधे से ज्यादा लोग यहीं पर ही रुक जाते हैं, सोचते हैं यार इतनी तकलीफ हो रही है तो हमें करना ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ तो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे घर सफिशिएंट आ रहा है, इनकम हो रही है, इससे ज्यादा नहीं करना है, चलो ठीक है। तो प्लीज मेरी फ्रेंड्स, इन बातों को आप छोड़ दीजिए, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जब तक हम ये रोजगार की चेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता।
मैंने ये मान लिया कि हमको घर से बाहर निकलने में कई तरीके की परेशानी होती है। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मुझे भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा जब मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, लेकिन मैंने अपनी हार नहीं मानी। मेरे साथ भी चढ़ते उतरते बहुत सारे सीन आए थे जहां पर मेरे कदम भी डगमगाए थे, लेकिन नहीं, जहां पर एक जज्बा होता है आत्मनिर्भर बनने का, वहां पर रास्ते भी निकल जाते हैं। जब मैंने खुद ने एक रोजगार लिया तो मैंने अपने साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार दिया, जैसे कुक है और जो हमारी साइड हेल्प्स करते, जिनको अमूमन मेड्स कहा जाता है, उनको हमने रोजगार दिया। उन्होंने ये देखा कि हाँ आप कर सकते, तो हम दीदी अपने घर में भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे दावे से कहती हूँ कि जब एक लेडी रोजगार लेती है तो वो अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार देने के लिए काबिल बन जाती है। हमारी इंडिया में एक औरत का 2 बार जन्म होता है। आप कहेंगे वाह फिर से मजाक लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 2 बार जन्म होता है, मैं इसलिए कह रही हूँ, एक बार तो वो अपने मम्मी पापा के घर पैदा होती है और दूसरी बार जब उसकी शादी हो जाती है। क्यों? ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने मम्मी पापा के घर से ही अपना करियर बनाने की शुरुआत कर दी, वो तो एक बार फिर भी वो 20% की कैटेगरी में आ जाती हैं। अपने जो कैरियर के लिए उन्होंने कदम उठा चुके हैं उसको वो कंटिन्यू करने की हिम्मत रख लेती हैं। बट ऐसी लड़कियां, ऐसी लेडीज जो इस कदम को उठा ही नहीं पाई, तो शादी के बाद तो वो ये करना ही नामुमकिन समझती हैं। जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूंगी कि एक बार आप हमारे इंडिया कंट्री के जो हमारे राष्ट्रीय इनाम होते हैं उसकी लिस्ट जरूर निकाल के देखिए। उसमें आपको बहुत सारी लेडीज के लिस्ट में नाम दिखेंगे और उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। रुमा देवी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके जीवन से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। केवल मैं ये नहीं कहूंगी कि घर से बाहर निकल के ही रोजगार कर सकते हैं। यदि हम सारी लेडीज, चलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर से बाहर निकले, अगर हम सब मिलकर घर से ही रोजगार करना शुरू कर दे तो भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि आज का जो मैंने वीडियो है एक आईने के सामने बैठकर बनाया है। मैं आपसे भी यही कहूंगी कि पूरे दिन भर में से अपने लिए एक समय जरूर निकालिए और अपने सामने अपने आईने से खुद से बात करके देखिए। आईना कभी झूठ नहीं कहता। आपको आपकी खुशी किस में मिलती है, क्या सही है क्या गलत है, आपको हर एक चीज वो आईना बता सकता है। अपने उत्साह जज्बातों को तोड़िए नहीं केवल घर के कामों में। घर का काम मैं भी करती हूँ, घर का काम वो 20% लेडीज भी करती हैं जो आज हमसे आगे निकल चुकी हैं। ये चीज तो हमारे साथ लगी ही रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत हिम्मत है, हम बहुत मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। बस हमको क्या चाहिए, एक पहला कदम उठाना और पूरे जोश के साथ उठाना। तो इसी के साथ आप भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।